डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। भारतीय शिक्षा व्यवस्था दुनिया की वृहद व्यवस्थाओं में से एक है। लगभग 26.5 करोड़ विद्यार्थी जो स्कूल योग्य उम्र के कुल बच्चों का 74% है भारतीय स्कूलों में नामांकित हैं। इस व्यापक व्यवस्था के बनने में कई ऐतिहासिक पड़ाव रहे हैं जो फिलहाल 13.5 करोड़ लड़कियों और 14.25 करोड़ लड़कों को शिक्षा प्रदान करती है। इसमें कुल स्कूलों की संख्या करीब 14 लाख है जिसमें 22.5% निजी स्कूल हैं। इसमें अगर प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के बीच के अंतर को नज़रअंदाज भी कर दें तो प्राइमरी स्कूलों की संख्या का मात्र 12.5% है। तो भी लगभग 7 करोड़ विद्यार्थी माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में अध्ययनरत हैं। यह संख्या एक बड़े व्यापार को ग्राहक मुहैया कराती है जो ट्यूशन और कोचिंग के नाम से एक नए तंत्र की संरचना करती है। साथ ही उच्च शिक्षा के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षाएं और नौकरी के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं भी इस व्यापार को उर्वर जमीन मुहैया कराती हैं। पैरा। सामाजिक जनजीवन में धन की शाश्वत महत्ता से कोई इनकार नहीं कर सकता। धन प्राप्ति के प्रति आसक्ति भाव आमतौर पर मानव मात्र को प्रबल क्षमता के प्रदर्शन के प्रति प्रेरित करता है। अनिवार्य सुविधाजनक और विलासितापूर्ण आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए धन में अंतर्निहित क्रय शक्ति का संचय आज के दौर की प्रथम आवश्यकता बन गई है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इस नाते पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए धन जीवन जीने का आधार है। मगर यह एक स्थापित तथ्य है कि आखिर मनुष्य के लिए कितनी मात्रा में धन का होना आवश्यक होता है। इसका खुलासा आज तक कहीं नहीं किया गया है। संसार में आना और जाना खाली हाथ हुआ करता है। यह दर्शन तो दुनिया के हर कोने में सुनने को मिल जाएगा। इसके बावजूद संग्रह वृत्ति से नाता मृत्यु पर्यंत बना रहता है। वर्तमान दौर में उपभोक्तावादी संस्कृति के चलते धन की महत्ता और अधिक बढ़ी हुई नज़र आती है। हर तरफ के सभी बाजार छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी वस्तुओं से पटे पड़े हैं। मनुष्य अपनी इच्छाओं को चाहते हुए भी पूर्ण करने में स्वयं को असमर्थ पा रहा है। एक अजीब तरह की प्रतियोगिता चल पड़ी है जिसके सहभागी आप और हम बने हुए हैं। पत्र पत्रिकाओं और विभिन्न चैनलों पर अनवरत रूप से आते हुए प्रचार जन जन को आकर्षित कर रहे हैं। मानवीय आवश्यकताओं का कोई और छोर नज़र नहीं आता। एक आवश्यकता की पूर्ति अनेक आवश्यकताओं का सृजन कर रही है। हालांकि गौर किया जाए तो ऐसी बहुत सारी आवश्यकताएं गैर आवश्यक ही साबित होंगी। प्रत्येक घर परिवार में हर एक सदस्य की अभिलाषाओं में निरंतर विस्तार हो रहा है। पैरा। आम उपभोक्ता अपने आवश्यक खर्चों को पूरा करने में बेहाल दिख रहा है। वहीं छोटी बड़ी कंपनियां रेस्तरां
कैफ़े, मार्ट, मॉल, पर्यटन कंपनियां और अन्य व्यावसायिक संगठन आदि आम उपभोक्ता की जेब को खाली करने का तरीका ढूंढती रहती हैं। विराम ये कंपनियां नई तकनीक, लुभावने प्रस्ताव, नरम व्यवहार, बाजार कौशल आदि का उपयोग करके उपभोक्ता की आदत बदलने का प्रयास करती है। विराम उन्हीं तरीकों में से एक तरीका है उपभोक्ता को उपभोग की आदत लगाना। विराम जैसे ही एक उपभोक्ता अपनी आवश्यकता की चीज़ों को खरीदने के इरादे से किसी मार्ट, मॉल, रेस्तरां और अन्य व्यावसायिक स्थलों पर जाता है, उसी समय से वह वस्तुओं और सेवाओं की ओर आकर्षित होने लगता है। विराम एक उपभोक्ता चीन के खाद्य या फिर फास्ट फूड खाने के लिए रेस्तरां जाता है और खाने के बाद वह महसूस करता है कि इस रेस्तरां का खाना स्वादिष्ट है। विराम वह जब भी उस रेस्तरां के पास से गुजरेगा तो उसे दोबारा वही खाने की इच्छा होगी। विराम यह आदत का व्यवसाय आर्थिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से उपभोक्ता के हित में नहीं है। विराम पैरा कला एवं संस्कृति का देश की सामाजिक व्यवस्था पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। विराम दरअसल चित्रकारी, वास्तुकला, संगीत, साहित्य और अन्य कलाओं को अक्सर समाज की सामूहिक स्मृति का भंडार माना जाता है। विराम कला उस वस्तु को संरक्षित करती है जो तथ्य आधारित ऐतिहासिक अभिलेख नहीं कर सकते। विराम इन दिनों हमारे देश की कला संस्कृति को जिस ढंग से उभारने का लगातार प्रयास किया जाता रहा है, विराम कला और समाज के बीच भी काफ़ी गहरा संबंध माना जाता है। विराम इन दोनों के बीच का परस्पर प्रभाव न केवल समाज की रुचि बदल सकता है बल्कि समाज की धार्मिक, सांस्कृतिक और मानवीय मूल्यों को भी प्रभावित करता है। विराम इसके मद्देनज़र सरकार को सौहार्द और मानवीयता को केंद्र में रखकर यथोचित प्रयास करना चाहिए और इसमें जागरूक लोगों को भी अपनी उचित भूमिका का चुनाव करके उसे ईमानदारी से निभाना चाहिए। विराम पैरा एक चुनी हुई सरकार के रहते संदेश खाली की घटना और उस पर सियासत सत्ता की तानाशाही को परिलक्षित करती है। विराम पश्चिम बंगाल में चल रही हिंसात्मक गतिविधियों से यह तो स्पष्ट है कि पक्ष विपक्ष दोनों की गतिविधि आम जन के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। विराम जहां न्याय की उम्मीद धुंधली और नक्सलवादी सोच पैर पसारने लग जाती है, वहां लोगों का जीवन निर्वाह मजबूरी बन जाता है। विराम जिस सरकार को लोगों ने खुशहाल जीवन और विकास को गति देने के लिए चुना, वही आम जन के लिए बाढ़ उठकर खेत खाने जैसा करेंगी तो चीखे दूर तलक सुनाई देंगी ही। विराम किसी भी सत्ता या शासन प्रणाली में इस तरह की हिंसात्मक हरकतें निंदनीय हैं। विराम हालांकि हरकतें वहाँ के विपक्ष की भी कम नहीं हैं जो गाहे बगाहे कानून व्यवस्था के सवाल पर कटघरे में खड़ा होता है। विराम सत्ता की इतनी लोलुपता किसी के लिए भी ठीक नहीं कि आवाम को रौंद का सत्ता हासिल की जाए। विराम पैरा
प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल हमारे जीवन में बढ़ता जा रहा है विराम। तकनीक के सहारे हर देश सफलता के सोपान को छूना चाहता है विराम। तकनीक के बढ़ते प्रयोग से इलेक्ट्रॉनिक कचरे की समस्या बढ़ती जा रही है विराम समाप्त। दोस्तों इसमें जो ऊपर वाला पैरा ना इसके लास्ट में पढ़िए एक बार। सत्ता की इतनी दिख रहा है, जूम कर एक बार मैं कर ही देता हूँ। चलो ये देखो ये लाइन, सत्ता की इतनी लोलुपता किसी के लिए भी ठीक नहीं कि अवाम को रोंद का सत्ता हासिल की जाए। ये रोंद का है ना, ये का नहीं है, यहाँ पे कर होना चाहिए। ठीक नहीं कि अवाम को रोंद कर सत्ता हासिल की जाए। ठीक है, तो ये कर लेना, इसमें थोड़ा सा मिस्टाइप आई। थैंक यू।